होगा, लेकिन फ़ोन जो है वो बरामद नहीं हुआ। परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परवेज़ इलाही साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। परवेज़ इलाही साहब, कल हमने देखा पंजाब के मुख्तलिफ PTI के पर्टिकुलरली रहनुमाओं की तरफ से बयानात आ रहे हैं, उधर वफाक से भी कोई ना कोई बयान दाग दिया जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और वफाक में इस वक्त जो तनाव की सी सूरत हाल है, कोई कह रहा है कि जनाब इनके वट निकाल देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये वफाक के लिए मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया है, और कोई बात हो तो मुझे बेशक मैं खुद आऊँगा आपके प्रोग्राम में लाइन पे। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहले आपने बात की थी, एक आपने बात कही थी कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है ये काम नहीं कर सकती हमारे साथ, और ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब छोड़ के जा रहे हैं, और इस तरह की आपने बातें कही थी। आप चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करके पूछ लें, वो एक उनकी और मजबूरी होगी थी जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। और मैंने और मोनिस इलाही ने, जिसका काफ़ी जिक्र हुआ, हमने उनको बिठा के दिल से लगाया और कहा, और मैंने बयान भी दिया कि IG और चीफ सेक्रेटरी मैंने नहीं लगाए थे, PTI ने नहीं लगाए थे, इमरान खान साहब ने नहीं लगाए थे, ये लगाए थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर। मैंने उनको ओन किया था। तो सवाल भी मुझे जब किया गया कि आपका क्या हाल है, मैंने कहा उन्होंने लगाए हैं तो मैंने उनको दिल से लगा लिया है। और जहाँ तक तो इसी पे एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ चौधरी साहब एक पूछ लूं, वो जो बातें थी वो फिर हम भूल जाएं कि इनको ऐसा रंदा फेरो और इनको स्त्री फेरो, शहबाज गिल की बातें थी ना कि जिन लोगों ने 25 मई को कार्रवाइयां की, अब आप लोग आगे बढ़ गए हैं सारी सूरत हाल से, सब लोग। आप पंजाब के हवाले से सिर्फ मुझसे पूछे या मोनी से पूछे, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात तो वो होती है जो बाद में सही सच निकले। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? अब तक की है कोई। और दूसरी बात ये है कि मैं बिलीव नहीं करता, जब मैं 2002 में चीफ मिनिस्टर बना तो सारे बंदे शहबाज शरीफ ने लगाए थे और मुशर्रफ साहब का दौर था, हालांकि मुझे प्रेशर भी बड़ा था। मैंने कहा जी ये काम मेरा है, मुझसे रिजल्ट आपने लेना है, मुझे काम करने हैं। उनमें से बहुत सारे अच्छे लोग थे, बल्कि GM सिकंदर जो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और अब भी मैंने उसको साथ लगाए हुए, चेयरमैन PND अब भी मैंने साथ रखे हुए हैं। चौधरी साहब, हमें पता है कि आप बदलों की सियासत पे यकीन नहीं रखते, बदलों की सियासत वाले कुछ और लोग हैं। अब ये बताइए, अब जो पंजाब और वफाक में हमें तनाव नजर आता है, आपकी तरफ से नहीं, लेकिन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा कल कहते हुए नजर आए कि जनाब वट निकाल देंगे, ये हो जाएगा। कोई चढ़ाई, जैसे चढ़ाई की भी बातें हो रही थी उधर खैबर पख्तूनख्वा से, इधर पंजाब से। तो ये वफाक के लिए आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नुकसानदेह है माहौल, जब आज से 4 दिन बाद हम जश्न आज़ादी भी अपना मना रहे होंगे? अच्छा जनाब, पहले तो ये क्लियर करें कि आप गवर्नर साहब को किसी वक्त कॉल करके लाइन पे लाए ना, मुझे भी ले आए। और गवर्नर साहब को मैंने कहा था कि मेरा उनके साथ एक पुराना तल्लक रहा है, जब हम इकट्ठे थे नवाज शरीफ के दौर में, और बहुत ही तल्लक रहा है। मोनिस के तो वो क्लास फेलो हैं, सीनियर हैं UPenn में, और इन्होंने मोनिस ने फाइनेंस में किया था, इन्होंने इंजीनियरिंग में किया था। तो मैंने उनको कहा देखिए हमने वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है पंजाब और हुकूमत में, मैं वक्त ज़ाया करने के ख़िलाफ़ हूँ, बदलों के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि मैंने अपना वक्त नहीं ज़ाया करना। थोड़ा वक्त है जितना ये अल्लाह बेहतर जानता है, और मेरी ये आदत कभी नहीं रही कि अपना मैं वक्त ज़ाया करूँ। मेरी सिर्फ फोकस होता है कि जो मैंने एंड ऑफ द डे लोगों को लेके जाना है, कि मैंने, लोगों ने नहीं पूछना आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वफाक के साथ, उन्होंने पूछना आपने काम कितना किया है। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मैंने, शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे मेरी ओथ के बाद फ्लड एरिया में, पंजाब में ही ज़्यादा फ्लड आया था, तो वहाँ गए हैं। मैंने पहले ही IG चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था कि उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर फुल प्रोटोकॉल दें, और कोई कसर नहीं आनी चाहिए। और जो वो ऐलानात करें, सेक्रेटरी इरिगेशन को कहा कि उस पर भी हमने अमल करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आप उनको मेरी तरफ से रिमाइंड कराएं कि वफाक ने बिजली का काम उनका है, वो बहाल करनी है। और 1-2 डैम्स हैं छोटे छोटे, उस वक्त मैंने बनाए थे, बाद में शहबाज शरीफ साहब ने आगे ख़त्म कर दिए, तो उनको शुरू कर दें। वो हिल टॉरेंट का जो चैनल्स है, फाइनली कहीं डालना तो है हमने दरिया में, उसको तो बलूचिस्तान के दरिया में हम डाल सकते हैं, तो वो उनको बंद न करें बल्कि वो चालू करें।
अच्छा चौधरी साहब, एक और बात जिसके बारे में हम जरा कंफ्यूज थे और आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं। मुनस इलाही साहब का एक ट्वीट था रिसेंटली जहां उन्होंने ये कहा कि मैं बनी गालिया की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की एक पूरा कंटिंजेंट जो है वो वहां भेज रहा हूं। तो पंजाब पुलिस के पास और भी यकीनन बहुत से काम होंगे करने के। दूसरी बात, मुनस इलाही साहब की क्या जुरिस्डिक्शन है कि वो ये ट्वीट करें और वो कहें कि बनी गाला की? बिल्कुल, मैंने मुनस को कहा था, क्योंकि मैं सेफ सिटी में उधर बिजी था ये मुहर्रम में, तो मैंने कहा कि आप इसको हैंडल करो और मेरी तरफ से कह दो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी और सबको कह दो और हैंडल करो इस तरीके से कि इसको हमने खान साहब को हमने सिक्योरिटी देनी क्यों नहीं देनी, वो उनकी हुकूमत है यहाँ पंजाब में और उनको पूरा हक पहुँचता है। और पंजाब का हिस्सा 70% से ज़्यादा तो पंजाब के हिस्सा, इस्लामाबाद का थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो वहाँ जो हमारे मिनिस्टर कंसर्न थे, हमारे लॉ मिनिस्टर और जो काम कर रहे थे, और जो ख़ास तौर पे जो डोगर साहब हैं वो भी हमारे होम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ जो सिक्योरिटी थी वो चली गई थी। टोटली लीगल काम हमने किया है और वहाँ खान साहब को हम सिक्योरिटी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो ये कर रहे थे हम खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे। भाई ठीक है, उसने अदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है और मैंने खुद बयान दिया है। मैं आपको वो क्लिप भी भेज देता हूँ कि मैंने खुद बयान दिया है और खान साहब का खुद बयान है फौज के हक में कि ये पाकिस्तान की फौज है और जो इसके खिलाफ करता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। अच्छा चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। वज़ीर आला साहब ने खुद कहा है। जी वज़ीर आला साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे हम, शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की जिस पे उनकी गिरफ्तारी भी हुई, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रहनुमाओं को इस बयान से अपने आप को डिस्टेंट करना चाहिए, इससे फासला इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अक्ल है तुम्हारे में? अच्छा चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का तो एक स्टेटमेंट है और उनका ये कहना है कि खान साहब, इमरान खान साहब की डायरेक्टिव पे ये हुआ है। उनका तो ये कहना है कि एक पूरी मीटिंग हुई है सीनियर लीडरशिप पीटीआई की जिन्होंने ये डायरेक्टिव दिया है और फिर शहबाज गिल साहब ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। मुझे राना सनाउल्लाह का एक भी जिम्मेदाराना बयान आप दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊँ। चलें, अब ये बता दें जॉय साहब, आप मतलब इससे पहले आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले के भी इंटरव्यू याद हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की है शहबाज गिल ने, तो मतलब शहबाज गिल आज से तो गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते हैं। वो तो कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी को कुछ कहते हैं, आपके सामने ही उनके मुतअद्दिद बयान हम आपको अभी सुनवा देते हैं जिसमें वो इंतहाई मायूब बातें कर रहे हैं। तो कभी आपने नहीं कहा इमरान खान साहब से कि आपने इसको क्यों रखा हुआ है चीफ ऑफ द स्टाफ? बिल्कुल नहीं, ये नहीं मैं कह सकता उनको, वो लीडर है, मेरे भी लीडर हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, आइंदा भी उन्होंने इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनना है। आप जरा अंदाजा लगाए ना, ये जो नून लीग है, मैं तो जानता हूँ इसकी रग रग को, ये तो सारे नए आए हैं, और वहाँ ये जो तलाल चौधरी है, अब इसने जो बातें की थी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ, तो इसको सजा हुई है, डिसक्वालीफाइड आदमी है और बैठ के बोल रहा होता है, और आप भी कवरेज कर रहे हैं, बाकी टीवी भी कवरेज कर रहे हैं। ये इस तरह के लोग पार्टियों में हैं। अच्छा अब ये बताइएगा, इस तरह के लोग पार्टियों में हैं, लेकिन इस कल्चर को शायद तब्दील करने की ज़रूरत है। अब परवेज़ इलाही साहब, अभी आपने कहा कि पंजाब के मामला जो भी हैं हम आपको ज़रूर रहमत देंगे, आपसे पूछें या मोनस साहब से पूछें, लेकिन सर अब आपकी सारी काबीना पाकिस्तान दोनों से पूछें, दोनों से पूछें ना। मैंने हेल्प के लिए साथ मोनस का पूरा रोल है पॉलिटिक्स में, जी, और आज का नहीं है वो। सर हम उन दोनों, आप दोनों से पूछेंगे, का सख्त वक्त भी काटा हम आप दोनों से पूछेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी पूरी काबीना जो पीटीआई पे मुश्तमिल है, उनसे भी तो वो काबीना है, रेलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो क्या हम उनसे ना पूछें? बेशक पूछे उनसे, मैंने आपको मना तो नहीं किया। तो फिर लेकिन असल अथॉरिटी आप और मोनस साहब ही हैं, जो भी फाइनल डिसीजन होना है। देखें, फाइनल डिसीजन होता है कैबिनेट पे, लेकिन मुशावरत जो होती है, मेरी आदत है, मैं फोन पे शायद हो सकता है आपसे भी ले लूं कभी मशवरा, तो आप मुझे गलत तो मशवरा नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, दीवार से भी मशवरा ले लेना चाहिए, कोई अच्छी बात निकल आती है। मैंने हमेशा ये सीखा है और मैंने बहुत सारी इनिशिएटिव इस बुनियाद पर किए कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ से मुझे इस तरह की मुशावरत आएगी।
अच्छा, लास्टली हम आपसे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ज़ाहिर है आप वज़ीर आला हैं, आपके और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। ये जो एक फ़ज़ा सी बनी हुई है कि जनाब पंजाब और वफाक में कोई तनाव है या कोई कशीदगी है या कोई खिंचाव है, ये फ़ज़ा बिला वजह बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तासुर ज़ाइल हो जाएगा या हो रहा है? नहीं, मैं उस तासर की बात नहीं कर रहा। वो हमारी मुखालिफ पार्टी है, हम उसके खिलाफ हैं, ये खिलाफत होती रहेगी। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हमें जिसमें मुल्क का मुफाद होगा, जिसमें पाकिस्तान का मुफाद होगा, जिसमें मेरे सूबे का मुफाद होगा, जिसमें बाकी सूबों का मुफाद होगा, उसमें आपको कोई ऐसा तनाव नजर नहीं आएगा। और पीटीआई और काफ लीग, आपका और पीटीआई के दीगर रहनुमा, क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी एक खबर गर्दिश करी थी ना कि उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई और उन्होंने मतलब फिर उसके बाद आपने मना कर दिया। आपके यहाँ सब अच्छा चल रहा है, कोई तनाव नहीं है? नहीं, कोई तनाव नहीं। ये छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये इनको इग्नोर मैं इसलिए करता हूँ कि क्योंकि वो नया नया काम है। क्योंकि मैंने तो काम किया ना, तो मुशर्रफ साहब के दौर में मैं अपने किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस होने ही नहीं देता था। और जिसने बात करनी होती थी या मुशर्रफ साहब से इजाजत ले या पहले मुझसे ले। इस तरह डिसिप्लिन नहीं रहता, इस तरह आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका माइंड जो है ये डिस्टर्ब रहता है, वो नहीं मैं चाहता। काफ लीग के लोगों की कैबिनेट में जगह बनाएंगे आप लोग? यार मेरे लिए तो इमरान खान साहब ने वो किया है जो नवाज शरीफ के साथ मैंने 25 साल ज़ाया किए, तो वो जिस तरह कहेंगे मैंने तो वो करना है। और कोई हर्ज नहीं है। काफ लीग के इधर ही है, काफ लीग का चीफ मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, अगली दफा ले लेंगे। अगली खेल तो आनी है। एक पर्सनल सवाल भी कर लेते हैं जॉय साहब। आपकी चॉइस शुजात से कोई बात हुई, कोई राब्ता हुआ, कोई बात? नहीं, कोई नहीं हुई। अच्छा, वहाँ कोई बात नहीं हुई। फाइनली ये भी बता दें चौधरी साहब के काबीना में हमने देखा है बस एक ही खातून है, डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो कोई डाइवर्सिटी लाने की आप कोशिश करेंगे इधर? हुमा की बड़ी ख्वाहिश है चौधरी साहब ये। वैसे इतनी तगड़ी खातून का भी देखिए किसी कैबिनेट में आपने? नहीं जी बिल्कुल, वो तो आपने बात बड़ी सही की है, लेकिन वो एक ही हैं। ये फैसला देखें, ये फैसला करना है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी में। मेरा ख्याल है कि अगली जब खेप आएगी तो जरूर एक खातून का मैं भी रिकमेंड करूंगा कि वो बहुत अच्छा काम करने वाली है, उसका ख्याल रखें। उसने करके भी दिखाया है, उसके बगैर भी वो उसका लेवल है कि वो करे। किसकी बात कर रहे हैं आप? अभी मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया। अब आपने नोट कर लिया कि आपने कोई भी मामला हो तो आपने चॉइस आपसे पूछना है। बिल्कुल, बल्कि हम मेरा ख्याल है डायरेक्ट एक कनेक्शन एक बन ही गया है।